वक्त अब मेरे ख्याल में काफी गुजर चुका है। अगर मैं ये 10 की 10 फर्ए बयान करने लगूं तो शायद ये कल यही दिन हो जाएगा, कल यही वक्त हो जाएगा। मगर मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा ये बताता चलूं कि आप जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह के नजदीक आपका कितना मकाम बुलंद है। तो नमाज इश्क में हम जमा। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मैं बेशक बूढ़ा हो चुका हूं मगर भूला नहीं हूं। वो गुजर गए वो लोग जो मिंबर पर बैठ कर कहते थे अगर भूल जाऊं तो बता देना। आप सुना करते हैं ना कि पैगंबर अकरम ने एक दफा इरशाद फरमाया आपने असहाब के मजमे में, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार। अब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी ऐसे का नाम लूं कि जो अहले बैत को पसंद ना हो। मैं तो अपने वाइज और खतीब दोस्तों से कहता हूँ, अरे भाई ये पाक हस्तियों के जिक्र का मिंबर है, ना पाक लोगों का नाम ना लिया। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, ना करे उस पे भी लानत। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार। बेशक बेशक। हुजूर ने फरमाया अपने असहाब के मजमे में, वहां एक बूढ़ा बैठा हुआ था, वो परेशान भी हो गया और नाराज भी हो गया। परेशान होना तो शायद उसका हक था मगर नाराज होना उसका हक नहीं था। अरे भाई जो रसूल पर नाराज हो जाए उसका बचेगा क्या? वो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह आपने कहा अल्लाह एक है, मैं मान गया। आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मान गया। आपने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, मैं मान गया। और आपके कहने पर नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, हर अमल करता हूँ, दीन पर अमल पैरा हूँ। और आप कहते हैं कि जन्नत में हसन और हुसैन जवानों के सरदार होंगे, मेरा क्या बनेगा? मेरे ख्याल में आप सारे समझ गए वो कौन है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदे खुदा, बात यह है कि जो शख्स हसन और हुसैन से दिल से मोहब्बत करने वाला होगा, कयामत के दिन अल्लाह अगर वो बूढ़ा भी होगा तो उसे जवान करके उठाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कल आपकी खिदमत में एक सवाल रखा था, मैं असली उस तरफ जा रहा हूँ। और ये 10 दिन जैसे ही गुजरेंगे ना, हर रोज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, दूसरे दिन उसका जवाब मांगूंगा। और आप भी कहेंगे कि ये अल्लामा डॉक्टर सखावत साहब ने हमें किस मुश्किल में डाल दिया इन्हें बुला कर। लेकिन क्या करूं दोस्तों, क्या करूं? मैंने आपसे अर्ज किया है कि मेरी जिंदगी क्या ये 37वां आशरा है मुहर्रम है। 2 सालों के वक्फे से ये मेरा 37वां आशरा है मुहर्रम है। और मैं शुरू से
मेरी ये आदत रही है कि मैं जब मिंबर पर आता हूं तो यहां बैठते ही ये कस्द और नियत कर लेता हूं कि ये मेरी इबादत है। मैं इबादत समझ कर पढ़ता हूं और आप भी यकीनन इबादत समझ कर सुन रहे हैं, क्योंकि मजलिस हुसैन में जो कुछ बयान किया जाए वो भी इबादत, जो सुना जाए वो भी इबादत। सवाल ये था कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन औरफ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकई औरफ। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं। मैंने कुछ हस्तियों को पैदा किया ताकि पहचाना जाऊं। सवाल ये था कि अल्लाह ने ये फरमाया है कि मैं छुपा हुआ खजाना था। सवाल ये था कि अल्लाह किससे छुपा हुआ था? अल्लाह किससे छुपा हुआ? अब मैं खामोश बैठता हूं, जवाब आप देंगे, मैं सुनकर आपको दाद दूं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो हजरात कल नहीं थे वो तो खैर कह सकते हैं, हम तो थे ही नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला सोचने का। और जो मौजूद थे उनसे गुजारिश है कि वो मेरी रहनुमाई कर दें। ये सवाल है कि अल्लाह किससे छुपा हुआ था? उन तो कंज़न मख्फियन, मैं हदीस कुदसी में है, ये हदीस कुदसी भी इंशाअल्लाह मैं इन्हीं मजालिस में कभी बयान करूंगा कि आयत, हदीस कुदसी, हदीस नबवी, रिवायत मासूम, इनमें क्या फर्क है। तो आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि बताइए, अल्लाह ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था, तो अल्लाह किससे छुपा हुआ था? अब मैं खामोश हूं, आप बोलेंगे। मैं 5 अदद गिनता हूं, अगर आपने जवाब ना दिया तो आपकी नियाबत में मुझे कुछ कहना पड़ेगा। ये देखिए, इन्होंने मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए। तो भाई आप हजरात में से कोई साहब रहनुमाई फरमा दे मेरी कि ये अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, किससे छुपा हुआ था? मखलूक तो थी नहीं, और वो हर जगह है, हर जगह है। वो तो देखिए ना, छुपा हुआ था, मखलूक थी नहीं। छुपा हुआ उसे कहते हैं जो आंखों से नजर ना आए, वो तो वहां था ही नहीं कोई देखने वाला। जो देखने वाला ही ना था तो अल्लाह किससे छुपा हुआ था? अपने आप। क्यों भाई, क्या फरमाया आपने? अपने आप से छुपा हुआ। ये तो किसी हुसैनी का जवाब नहीं, ये शायद आपने किसी से सुना रखा है। मैं क्या कहने, ये किसी से सुन रखा है, ये हुसैनी का जवाब नहीं। हाँ भाई, अल्लाह छुपा हुआ खजाना था, किससे छुपा हुआ था? नहीं, वो तो बाद में जुदा हुए मोहम्मद, छुपा हुआ नहीं था। 2-4 क्लासें और सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। बैक टू स्कूल, जी फरमाइए। बैक टू स्कूल अगेन। मेरे ख्याल में मैं आपकी नियाबत कर देता हूं, इस शर्त के साथ कि मैं आपका नायब बनकर ये बयान करना चाहता हूं, तो मुझे दुआ जरूर दीजिए, क्योंकि मेरा ईमान है कि हुसैनी की दुआ रद्द नहीं होती। जिंदगी अता देखिए, सलामती आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी बुलंद सलावत। देखिए बात यह है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट है, मकतब फिक्र है, नजरिए, 2 नजरिए।
एक नजरिया स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हर शय इन्हीं जिस्मानी आंखों से नजर आती है। हर शय, जो शय है वो जिस्मानी आंखों से नजर आती है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि किसी शय को जरूरी नहीं है कि वो हो और आप उसे इन आंखों से देखें। अब जो पहले स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं जो ये कहते हैं कि हर शय को जिसमें अल्लाह भी है वो इन आंखों से उसे नजर आना चाहिए, वो मजबूर हैं कि अल्लाह को जिस्म माने। इसलिए कि जो चीज दिखाई देती है वो जिस्म होनी चाहिए, जिस्म नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगी। और जो मजबूर हैं जिस्म मानने पर वही हैं जो कहते हैं कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी चरचर करती है। वही स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं जो अल्लाह की टांग को जहन्नम में डाल देते हैं। वही स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं जो कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमारे सामने होगा। मैं कहता हूं अल्लाह उनसे छुपा हुआ था। अल्लाह उनसे छुपा हुआ था। बल्कि अगर मैं आपके ज़ौक़े विलायत को देखकर ये जुमला भी कह दूं तो शायद बेजा ना होगा कि अल्लाह उनके मुताबिक उनसे छुपा हुआ था और उनसे छुपा हुआ है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा मकतबे फिक्र। उस स्कूल ऑफ थॉट के एक मास्टर से जब पूछा गया कि क्या तूने अपने रब को देखा है, उस स्कूल ऑफ थॉट के हेड मास्टर से नहीं, एक मास्टर से पूछा गया। मैं कहता हूं जब मास्टर इतना अजीम है तो हेड मास्टर कितना अजीम है। पूछा गया उस स्कूल ऑफ थॉट के एक मास्टर से क्या तूने अपने रब को देखा है, तो जवाब में कहते हैं तू ये समझता है मैं बगैर देखे उसे सजदा करूं। हैरान हुआ वो पूछने वाला। मसला ये है कि वो जो पूछने वाला था उसका थोड़ा सा ताल्लुक उस स्कूल ऑफ थॉट से था, थोड़ा सा। वो हैरान हुआ, कहता है अच्छा आपने देखा है? फरमाते हाँ मैंने देखा है। आप तो कहते हैं कि वो नजर नहीं आता। वाह सुभान अल्लाह। तो मास्टर साहब ने फरमाया कि वो तुझे नजर नहीं आता, मुझे नजर आता है। वो तुझे नजर नहीं आता, मुझे नजर आता है। अगर तू चाहता है तो बताऊं? कहता है हाँ। मास्टर साहब मिंबर पर चढ़ के कहते हैं सुनो, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लो कि मैं अली इब्न अबी तालिब। ज़ुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, तारे हज़री, या अली, करता सलावत। अल्लमनी रसूलुल्लाह अल-फबाब मिन अल-इल्म। मुझे मेरे नबी ने इल्म के
1000 बाब पढ़ा है। यनफतहु मिन कुल्li बाबिन अल्फ बाब, जिनमें से हर बाब से 1000 बाब निकलता है। फरमाते हैं कि राय तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा है, बेआइनिल कल्ब, दिल की आंख से। ये आजकल की मेडिकल साइंस ने अब तरक्की करके ये साबित किया है कि दिल की भी आंख होती है। मेरे मौला ने उस वक्त फरमाया था जब ये लेबोरेटरीज नहीं बनी थी कि मैंने अपने परवरदिगार को अपने दिल की आंख से देखा है। तो पता चला कि अल्लाह छुपा हुआ खजाना था उनके लिए जिनकी दिल की आंखें काम नहीं करती। आज इस मजलिस हुसैन की फुरूए दीन से मुताबिकत की पहली एक फरा बयान किया। इंशाअल्लाह कल से रोजे से शुरू करूंगा और नहीं तक जाऊंगा। आज सिर्फ नमाज तक पहुंचा, नमाज इश्क। और ये वो नमाज इश्क है जो हुसैन ने अदा करके बताई। इसके लिए, इस नमाज इश्क के सजदा करने के लिए हुसैन को मदीना छोड़ना। जब हुसैन ने तय कर लिया, फैसला कर लिया कि मदीना को अब छोड़ना है। अजीजों, आप सुना करते हैं और खुतबा आपको सुनाते रहते हैं। सुनाना और सुनना बहुत आसान है कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मगर कोई हुसैन के दिल से पूछे कि मदीना कैसे छोड़ा हुसैन ने। जिस रात, रिवायत बताती है कि जिस रात हुसैन ने फैसला किया कि मदीना को छोड़ देंगे, सारी रात हुसैन नहीं सो सके, सारी रात नहीं सो सके। कहां गए, क्या किया? सारी रात मदीने की गलियों में गुजारी। मगर दोस्तों और अजीजों, मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो ही हुसैन घर से निकले रात को और मदीने की गलियों में हुसैन चक्कर काट रहे हैं, तो पीछे पीछे अब्बास भी साथ। जो ही हुसैन निकले अब्बास साथ साथ हो। कोई लम्हा ऐसा ना हो कि ज़हरा का लाल मदीने की गलियों में, तारीक गलियों में मुझे नजर ना आए। ऐसा अल्लाह आपको सलामत रखे। इन अय्याम में अपने आंसुओं पर कंट्रोल ना किया करो, इन्हें आने दो। इसलिए कि सैयदा फरमाती है कि जब कोई मोमिन रोता है तो मैं रुमाल आगे कर देती। कल अर्ज किया था कि आपके आंसुओं की बड़ी कीमत है। ये आंसू उस सैयदा के रुमाल में जमा हो रहे हैं कि जिसके एहतराम में उसका बाप भी खड़ा हो जाएगा। इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। आपको जितना रोना आए रो लीजिए, इसलिए कि हुसैन के लिए कहा गया है कि हुसैन वो मजलूम है कि जिस पर उसकी बहनों को भी रोने नहीं दिया गया था। जो कोई रोता उसे तमाचे पड़ते, जो कोई रोता उसकी चादरें खींचती, जो कोई रोता उसे ताजियाने पड़ते। मगर अज़ादारों, मैं कहा करता हूँ यूरोप में रहने वालों के लिए, अमेरिका में रहने वालों के लिए, कनाडा में रहने वालों के लिए, दोस्तों आप बड़े खुशकिस्मत। आप यहाँ रो रहे हैं, आपको कोई मना करने वाला तो नहीं है ना। आप यहाँ जितना रोए, जितना मातम करें, जितना आजादारी करें, जितना या हुसैन करें,
कोई आपको रोकने वाला तो नहीं है ना। जरा करबला में जाके देखिए, इधर या हुसैन की आवाज बुलंद होती थी, उधर ताजियाने लेकर जालिम खैमों तक पहुंच जाते थे और कहते थे कौन है जो हुसैन का नाम ले रहा। आप खुशकिस्मत हैं, जितना चाहते हैं हुसैन को रो देते हैं। इसलिए एक रिवायत में मैंने पढ़ा, सैयदा फरमाती है कि जब मेरे मजलूम हुसैन पर रोवो तो बुलंद आवाज से रोया करो, इसलिए कि तुम्हारे रोने की आवाज से मेरे दिल को सुकून मिलता है। अज़ादारों, ज़हरा के दिल को सुकून देने के लिए जब भी रोवो तो ऊंची आवाज से रोया करो। सैयदा फरमाती है मेरे मजलूम पर ऐसे रोया करो जिस तरह कोई बुढ़िया माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती है। रोया करो इसलिए कि हुसैन कतीलुल अबरात हुसैन के लिए है कि वो कि जिसे रुला रुला कर मारा गया। जिसे रुला रुला कर मारा गया। कभी जवान बेटे को ज़िबा करके, कभी असगर को ज़िबा करके, कभी कासिम को शहीद करके हुसैन को रुला रुला के मारा गया। रो इसलिए रो कि आपके रोने से दिले ज़हरा को सुकून मिलता। अज़ादारों, हुसैन मदीने की गलियों में रात की तारीकी में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, मगर मुझे एक वाकया बयान करके आज की मजलिस को तमाम करना है कि हुसैन मदीने की गलियों का चक्कर काट रहे हैं। पीछे पीछे भैया अब्बास, वो भाई कि जिसने कभी हुसैन को ये तमन्ना थी हुसैन कभी तो मुझे भाई कह दे, मगर हमेशा मौला कहकर पुकारा। पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे। अज़ादारों, बस एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। हुसैन रात की तारीकी में कहाँ आए? सबसे पहले अपने नाना की कब्र पर आए। नाना की कब्र पर आए, आते ही नाना की कब्र से लिपट कर कहते हैं नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। नाना मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, तेरी उम्मत मुझे यहाँ नहीं रहने देती। आयतुल्लाह बुरखई ने जो कौम के बहुत बड़े खतीब थे, मैंने उनसे सुना, वो कहते थे कि इधर हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह। ऐ नाना, ऐ अल्लाह के रसूल, हुसैन का आखिरी सलाम हो। आयतुल्लाह बुरखई फरमाते हैं कि कब्र से आवाज आई अस्सलामु अलैका या बुनैया या हुसैन। और मेरे प्यारे बेटे हुसैन, और मेरा भी सलाम कबूल हो। अज़ादारों, अल्लामा बुरखई फरमाते हैं कि अभी नवासा और नाना में गुफ्तगू हो रही थी कि एक मर्तबा हुसैन कब्र पर गिर जाते हैं। पीछे अब्बास ने देखा, क्या देखा? मौला कब्र पर गिरे हुए हैं। अज़ादारों, जी भर के आज पुरसा दो ज़हरा को, गिरे हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं मौला मौला मैं अब्बास आया हूँ, मौला आप खैरियत से हैं? बस एक जुमला सादात के लिए। अज़ादारों, सैयदुल शुहदा ने एक मर्तबा सर उठा के कहा भैया अब्बास अभी ठहर जाओगे और वक्त बाकी है। भैया अब्बास मैं नाना से अलविदा करने आया हूँ। आवाज़दारों, आज मिलकर रोकर कहो ओ काश हम हुसैन के वक्त होते, ओ हुसैन को रोने तो न देते। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। मातम हुसैन के लिए खड़े हो जाएं और कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन कहते हुए खड़े हो, या हुसैन।
या